हेलो माय डियर स्टूडेंट। अक्सर आपको जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कूलम्स लॉ से तो क्यों कंफ्यूज कर जाते हो, क्वेश्चन में गलती क्यों कर जाते हो। इसका मतलब है कि आपका कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करोगे? जब तक प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर तीन चार्जेस हैं। कंसीडर करो थ्री चार्जेस Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेस हैं। और मान लो Q1, Q2 और Q3 तीनों का मॉडुलस Q है और तीनों चार्ज पे जो नेट फोर्स हमको निकालना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तब जो नेट फोर्स होगा। अब किसी एक का इसमें से निगेटिव ले लेंगे तब जो फोर्स काम करेगा, इसको कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। देखो, अगर मान लो तीनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तो इसको डायग्रामेटिकली तुम दिखाओगे तो Q1 पे कौन लगाएगा? तो 2 लगाएगा। Q1 पे कौन लगाएगा? 3 लगाएगा। F1 3। अब देखो, जब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर दो पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन सेम है। तो यहां पर क्लियर है कि F13 और F12 नहीं, 1 पे तो 3 फोर्स लगाएगा, 1 पे 2 फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा, KQ²/A² के बराबर हो जाएगा। अब देखो, दोनों फोर्स जो है उसके बीच का जो एंगल है वो ऑलरेडी 60 डिग्री होगा। ये अंडरस्टूड बातें होनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री होता है। अब देखो, यहाँ पर जो हम लोग को नेट फोर्स निकालना है Q1 पे, तो नेट फोर्स ऑन Q1 जो होगा, फोर्स ऑन Q1 वो एक्चुअली 1 पे 2 जो फोर्स लगा रहा है, 1 पे जो 3 फोर्स लगाएगा, उस दोनों का वेक्टर सम होगा। अर्थात अब यहां पर देखो, F12 का मैग्नीट्यूड Q²/A² हो जाएगा और डायरेक्शन इसका क्या होगा? 1 पे कौन लगा रहा है? 2। डायरेक्शन देख रहे हो, B से A के अलाउ, तो BA कैप लगा दोगे, KQ²/A²। इसका डायरेक्शन C से A हो जाएगा, CA कैप। अब देखो, इस दोनों में से हम क्या करेंगे? KQ²/A² कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा कितना? VA का मॉडुलस, CA का मॉडुलस। ओके, अब इतना बराबर हम लोग लिखेंगे KQ²/A²। इस दोनों का मॉडुलस हो जाएगा। अब दो यूनिट वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालोगे, सीधे 2 cos, और जितना दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा उसका हाफ हो जाता है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अर्थात KQ²/A², 2 cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बराबर कितना होगा? √3 KQ²/A²। ठीक, ओके। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसी तरह Q2 पे फोर्स निकाल सकते हो और Q3 पे भी फोर्स निकाल सकते हो। लेकिन बच्चों, अगर ध्यान रखना कि अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस तीनों में से किसी एक को, तो मान लो Q1 को ही मैं माइनस ले लो, -Q, और Q2 और Q3 दोनों क्या हो? प्लस हो। इस सिचुएशन में तीनों चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा? तो इससे अलग हो जाएगा। उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से डायग्राम पहले ड्रॉ कर लोगे, फिर रिजल्ट फाइंड आउट कर लोगे इस कंसेप्ट में। देखो, दिखाते हैं। यहां पर देखो गौर से, तो ये चूंकि Q1 निगेटिव है तो इसको क्या करेगा? Q2 अट्रैक्ट करेगा। ये डायग्राम इस प्रकार हो जाएगा। इसको कौन करेगा? इसको Q3 अट्रैक्ट करेगा। ये 1 पे 3 हो जाएगा और ये 1 पे किसके द्वारा? 2 के द्वारा लगाएगा, फोर्स हो जाएगा। लेकिन यहां देखो क्या हो जाएगा, Q2 को Q3 तो रिपेल करेगा, लेकिन Q1 क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो 2 पे 1 के द्वारा लगाएगा फोर्स और 2 पे 3 के द्वारा लगाया गया फोर्स। अब देखो, यहां पर ये पॉइंट C हो गया, तो ये हो जाएगा 3 पे कौन लगा रहा है? 2 और 3 पे 1। गौर से तुम देखोगे तो ये दोनों चार्ज Q2 और Q3 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, उस दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, यहाँ पे 120 होगा। तो जो नेट फोर्स Q2 पे होगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स Q3 पे होगा। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ जो दोनों फोर्स एक्ट हो रहा है, उस दोनों फोर्स के बीच का एंगल जो हो गया सो हो जाएगा उतना ही 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्स ऑन
Q1 अगर निकालेंगे तो ध्यान से देखोगे वही काम करेंगे जो पहले वाले प्रॉब्लम में सॉल्व किए थे हम लोग। F1 2 प्लस F1 3 जो फोर्स का मॉडुलस होगा उसमें देखो जैसे वहां पर मैग्नीट्यूड था, चूंकि चार्ज यहाँ भी मैग्नीट्यूड क्यू क्यू ही है, भले यहाँ माइनस है, मैग्नीट्यूड तो वही है, तो के क्यू स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा बाई ए स्क्वायर। लेकिन वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे ए से बी है, तो ए से बी के अलॉन्ग डायरेक्शन है फोर्स का, तो ए बी यूनिट कैप। और फिर F13 का डायरेक्शन ए से किसके अलॉन्ग, सी के अलॉन्ग है, तो प्लस ए सी कैप लगा देंगे। और दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ भी रिजल्टेंट जो हो जाएगा फोर्स Q1 पे नेट फोर्स वो हो जाएगा 2 कॉस एंगल कितना है 60, 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30। अब जानते हो ये cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम फोर्स निकालेंगे नेट फोर्स ऑन Q2, तो नेट फोर्स ऑन Q2 हो जाएगा, तो Q2 पे कौन लगा रहा है 3 प्लस 2 पे कौन लगा रहा है 1। अब यहां देखोगे तो यहां भी चूंकि जितने फोर्स 6 फोर्स हैं यहाँ पर सभी फोर्स का मॉडुलस क्या है सेम है, तो यहाँ भी मॉडुलस कॉमन आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर अगर Q2 पे नेट फोर्स निकालेंगे तो F21 का जो डायरेक्शन है वो B से A के अलॉन्ग है, तो बी ए कैप हो जाएगा। और 2 पे जो 3 फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन क्या है C से B के अलॉन्ग, तो C से B के अलॉन्ग। अब ये दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो मॉडुलस जो निकालेंगे हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2 कॉस, जितना भी एंगल दोनों के बीच है उसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अर्थात जितना मॉडुलस F21 है का है F23 का है उतना ही मॉडुलस इस दोनों के रिजल्टेंट का भी होगा। सिमिलरली इस पे जो नेट फोर्स आएगा उसका भी मॉडुलस उतना ही होगा जितना F13 और F32 का है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इस तरह का अरेंजमेंट ऑफ चार्ज दिया रहेगा तो निकाल लोगे। इसी पे हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि देखो इसमें एक थोड़ा क्वेश्चन का ट्विस्ट कर देते हैं कि मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसे चेंज होता है ध्यान से देखो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपका वेक्टर क्लियर है तो इस तरह के प्रॉब्लम को समझने में समय नहीं लगता है, बहुत ही फ्यू सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे, तब आप इससे बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लो। मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, ओके। अब मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 इक्वल टू Q है, यहाँ भी चार्ज Q2 इक्वल टू Q, थर्ड वर्टिसेस पे भी चार्ज Q3 भी Q है। अब इसके सेंट्रॉइड पे अगर हम चार्ज Q रखते हैं तो नेट फोर्स कितना आएगा। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, क्योंकि अगर देखो क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब होता है कि अगर आप बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, कुछ बातें आपको अंडरस्टूड पहले से पता होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। बच्चे के साथ टफ क्यों लगने लगता है कि अभी चूंकि दे देगा कि अगर Q1 Q2 Q3 चार्ज जो है सो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा गया है, इसके सेंट्रॉइड पे चार्ज Q को रखा गया है, इस सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स कितना काम करेगा। अब यहां पर Q1 से Q के डिस्टेंस नहीं दिए हुए हैं, Q2 से Q3 के डिस्टेंस नहीं दिए हैं, यहां पर Q1 से Q का डिस्टेंस, Q2 से Q का डिस्टेंस और Q3 से Q का डिस्टेंस दिया नहीं है। दिया क्या है तो Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1 का बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे है तो ए हो गया। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि यह अगर सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होता है वर्टिसेस से इक्विलैटरल ट्रायंगल केस में तीनों लेंथ सेम हो जाएगा और तीनों लेंथ को हम लोग इस ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये मान लो सेंट्रॉइड पॉइंट को ओ मान लेते हो तो ये अंडरस्टूड बातें आपको पता होना चाहिए। ए से ओ का लेंथ, बी से ओ का लेंथ और सी से ओ का लेंथ तीनों बराबर हो जाएगा और वो साइड लेंथ को √3 से डिवाइड कर दो, a/√3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर ये आपको पता है तो कोई समस्या आपको नहीं होगा। देखिए अब यहां पर क्या होगा कि Q1 अगर पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है, अगर Q पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अंतर यही होगा ये भी पॉजिटिव होगा तीनों रिपेल करेगा, नहीं ये नेगेटिव होगा तीनों इसको अट्रैक्ट करेगा। तो मान लो पॉजिटिव है
तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। तो कंसेप्ट क्या है कि तीनों चार्ज का मॉडुलस क्या आ जाएगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि इसका प्रोडक्ट भी सेम है, इस दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है, इस दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है, और डिस्टेंस भी इस दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच का क्या है, सेम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यानी Q पर जो Q1 फोर्स लगाएगा, Q पे जो Q2 फोर्स लगाएगा और Q पे जो Q3 फोर्स लगाएगा, तीनों का मॉडुलस क्या हो जाएगा, सेम। और कितना हो जाएगा, तो तीनों फोर्स का जो मॉडुलस होगा, Q पर Q1, Q पे Q2 और Q पे Q3 का जो फोर्स हो जाएगा मॉडुलस, वो हो जाएगा K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय A बाय √3 का होल स्क्वायर, अर्थात 3K कैपिटल Q स्मॉल q बाय A स्क्वायर। ये नेट फोर्स हर पॉइंट चार्ज का हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि तीनों चार्जेस जो फोर्स लगा रहा है उसको जब ऐड करेंगे, Q पर Q1 जो फोर्स लगाएगा बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, Q पे Q2 फोर्स लगाएगा और Q पर अगर Q3 फोर्स लगा रहा है, तो तीनों चार्ज का जो वेक्टर सम होगा उसमें मैग्नीट्यूड तो सबका बड़ा बाहर हो जाएगा, 3K कैपिटल Q स्मॉल q बाय A स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर जो लेंगे तीनों का डायरेक्शन, एक का हो जाएगा, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये C है, तो A से O अलोंग, B से O और C से O। अगर आपका वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जानते हैं ये 2 यूनिट वेक्टर हो गया, ये तीसरा यूनिट वेक्टर हो गया। हर दोनों यूनिट वेक्टर हर दूसरे से क्या बना रहा है, 120 एंगल। ये इससे 120 बना रहा है, इससे 120 बनाएगा। तो हर दोनों का रिजल्टेंट तीसरे के अपोजिट और इक्वल होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट तीसरे के अपोजिट और इक्वल हो जाएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट इस तीसरे के अपोजिट और इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार इस तीनों का यूनिट वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, या तीनों फोर्सेस का सम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ईच फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3KQ बट्टे A स्क्वायर। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर आ गया, इतना तो ये बेसिक हो गया, फंडामेंटल हो गया, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया जाएगा। आप इसको तो पढ़ लियो, इसमें क्या कर दिया जाएगा कि मान लो लिख दिया जाएगा कि अगर वर्टिसेस पे जो चार्ज Q है, इस Q के बदले -Q अगर कर दिया जाएगा तो क्या अंतर आएगा। इसको माइनस करते ही चार्ज का जो फोर्स होगा, चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा, वह इस दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट नहीं, इस दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर चार्ज -Q हो जाएगा, तब जो नेट फोर्स होगा Q पर Q1 के द्वारा, Q पे Q2 के द्वारा और Q पर Q3 के द्वारा, अगर तीनों का जो नेट फोर्स हो जाएगा वो एक चार्ज पे जितना फोर्स, यानी एक चार्ज के द्वारा जितना फोर्स लगाया जा रहा है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 इंटू जो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया है 3KQ इंटू Q बाय A स्क्वायर। तो बहुत ही आसान होता है कि थोड़ा थोड़ा अगर ट्विस्ट कर दिया जाए, लेकिन बेसिक आपका क्लियर होगा तो आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में अभी ट्रायंगल पे संबंधित क्वेश्चन पूछा है और सारा ट्रायंगल पे संबंधित क्वेश्चन होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर कॉर्नर पे चार्ज को रखेंगे और अलग अलग साइन को लेकर के कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फिर हम लोग अलग अलग पॉलीगन्स पर पॉइंट चार्ज को रख करके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को रेज करेंगे, जो कई बार कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, IIT में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है। इन सभी पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। ओके, थैंक यू।